17 तक साइकिल वालों का सरकार रहा। अब 2017 में जब साइकिल वालों का सरकार रहते हुए चुनाव होता है तो बीजेपी कितना सीट पाती है? 312 सीट। बहन भैया 312 सीट, ये आंकड़े आप लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। 312 सीट पाती है और पीछे उठा करके मुंह कुछ भी बोलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बी टीम है भाजपा की। आप खुद केवल 10 सीटें मिली, लेकिन 12 में जब सरकार गिरी और समाजवादी पार्टी का सरकार बना तो 2014 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कितना सीट मिला था? बताओ आप, कितना सीट मिला था? 2014 में बीजेपी को 71 सीट मिला था 80 में से। किसका सरकार था? साइकिल वालों का सरकार था। जाति व्यवस्था ऐसा है कि अब वहीं अगर तुम निक कपड़ा पहन के चली जा और क्यों तोहार बिरादरी पूछे, अब बताए दा कि अहिर है, कोयरी है, चमार है, तो दूसर जब उच्च बिरादरी के मनई रहे तेकर मुंह टेढ़ हो जाला, वैसे टेढ़ हो जाला। लेकिन जाति व्यवस्था ऐसा है कि अब वहीं अगर तुम निक कपड़ा पहन के चली जा और क्यों तोहार बिरादरी पूछे, अब बताए दा कि अहिर है, कोयरी है, चमार है, तो दूसर जब उच्च बिरादरी के मनई रहे तेकर मुंह टेढ़ हो जाला, वैसे टेढ़ हो जाला। ये अहिरीन है, देखा कितना निक के कपड़े, कोयरी है, देखा कितना निक के कपड़ा पहनी, ये देखा चमैनिया, देखा कैसे बिंदी सिंदूर लगाई जाती है, ऐसे नहीं ना बोलल जाला। तो बहन जी वो जमाना रहा कि पिताजी सरकारी नौकरी में भले रहने, लेकिन साफ सुथरा कपड़ा पहन के जाते थे, लेकिन जो आसपास के लोग थे, टीचर थे, बच्चे लोग थे, वो लोग कहते थे देखा कोयरिया के सफेद कुर्ता पहन के आवत है स्कूल, साफ सुथरा कपड़ा पहन के आवत है। काहे के कोई काम रहा थे गोरे के तो साफ सुथरा कपड़ा कैसे पहन? ई जौन रहने बहुत विरोध करत रहने ई बतिया के, तब भला हम साफ सुथरा कपड़ा कोयरी बिरादरी में जन्मा है का साफ कपड़ा पहने के अधिकार ना है बाय हमके। तो ऐसे एक दिन का भयल कि स्कूल में लड़ाई हो गई, 2-4 जन की पीट देना, कहने के देखा बलजोर हम हैं, हम बलवान मनई हैं, हमरे पास रुपया पैसों बा, हमारे पास शरीर के ताकत बा, रोज हमके कोयरी कोयरी बोलबा तो हम कूटब आ कूट देने। अब देखा उस जमाना में अगर छोट बिरादरी ऊंच बिरादरी के मार दे तो बड़ा बवाल हो जाता, घरे तक में शिकायत आई। बाद में इनके पिता के हरजाना भरे पड़ा कि जो है कि लड़का स्कूल में मार कह के आए गए। चला कौनो बात ना, लेकिन विद्रोही स्वभाव के ही शुरू से थे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, शुरू से थे। एक दिन स्कूल में क्या हुआ, ये थोड़ा लेट पहुंचे तो टीचर इनको अक्सर पिटाई कर देता था बिना बात के, तो एक दिन थोड़ा लेट पहुंचे तब टीचर पिटाई कर दिया, मार खा के चुप मार के बैठ गए। फिर एक दिन ये पहुंचे थे, अपना टाइम से रोज पहुंच जाते थे, क्लास में बैठे हुए थे तो देखे कि क्लास में एक दिन टीचर जो है पैर ऊपर अपना, जैसे प्राइमरी मास्टर कई जगह फोटो वोटो देखने को मिलता है, ऐसे पैर ऊपर करके खर्राटा भर रहे थे। यो पहुंचने देखने टीचर सोआ था, लगा टीचर के दूर झापर और टीचर हबड़ाई के उठ गया। अब बतावा लड़का टीचर के मारी तो बवाल ना हो जाए, तो वो कहने देखा लेट आवे पे तू हमके थप्पड़ मारला, अब कक्षा में बैठ के तू सुतला तो हम तुमके थप्पड़ मन की हिसाब बराबर। तो ई बतिया के बड़ा बवाल मचा कि एक ठे लड़का टीचर के थप्पड़ मार देला, लेकिन उनका बतिया गलत ना रही कि टीचर के काम बाटे क्लास में बैठ के पढ़ावा ना कि सुता, तो वो बैठ के सुता करने। तो ऐसे बहुत सारे इनके बचपन के प्रसंग है जो इनकी विद्रोही प्रवृत्ति को दिखता है। बहन जी आपके पास भी बेटियां होंगी, आपकी बेटियां भी पढ़ने स्कूल में जाती हैं, कहीं थोड़ा खिलंदर स्वभाव की हो जाती है, हा हु करती है, तो हमन अपन बिटिया के कोची ला, दांत न निकोरा, निक से रहा, दुपट्टा ओढ़ के रहा, सोझे बोलल करा, ज्यादा तेज ना हंसा, ई कुल बतिया हमन लड़का लोगन के सिखाईला। लड़का के नहीं सिखाईला, लड़का तो चाहे जैसे रहे, लेकिन बिटिया लोगन के हमन बहुत सिखावे के कोशिश करीला। लेकिन बहन जी जब बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का जन्मदिन मना रहे हैं आज, तो हमन के ये बात जाने के चाहिए कि विद्रोही स्वभाव शुरू से ही पता चल जाता है कि आगे आने वाला समाज उस बेटी के लिए, उस बच्ची के लिए कैसा होगा। बाबूजी ने आगे चल के जब राजनीति में कदम रखा तो बहुत सारी बातें हैं, अब वो सब बात अगर विस्तार वाली करूंगी मैं कि जेपी और लोहिया जी के बीच का जो मतभेद और उसके बीच में इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी बनाई, तमाम बातें बहन जी बीच की है, वो बतिया हम ना करब। लेकिन वो बीज जो अंदर से छोटे पे से ही पड़ गया था कि सब कोई बराबर है, वो बीज आप भी अपनी बेटियों के अंदर आज से ही डालिए। बेटा बेटी में कोई फर्क आपको नहीं करना है, ये हमको बाबूजी सिखा करके गया। जब बाबूजी आगे काम कर रहे थे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, तो इन्होंने बहुत काम किया इनके ही प्रयास से। शायद हमारे आलोक राय बाबू बैठे हुए हैं, आपको शायद नहीं जानकारी है, लेकिन बिहार में पहला भूमिहार यानी पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री इन्हीं की वजह से बना। उनका नाम मैं भूल रही हूँ, अभी मुझे गया प्रसाद
कुछ करके नाम था उनका, राय। तो पहला एक गैर कांग्रेसी सरकार जिसमें कि एक सिन्हा जी, यानी कि सिन्हा वहाँ पे कौन सी बिरादरी होते हैं, भूमिहारी ही तो होते हैं शायद बिहार में। तो बिहार में एक बार सिन्हा और एक बार राय लोगों का मुख्यमंत्री के नेतृत्व जो हुआ वो इन्हीं बाबूजी की वजह से, यानी गैर कांग्रेसी नेतृत्व तो पहली बार कहीं पूरे भारत में तैयार हुआ था तो वो बिहार में हुआ था इनकी वजह से। तो बहन जी जौन बतिया हम आपके बतावत रहनी कि ई जौन ऊंच नीच के व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह है, ये हमारी बेटियों में भी पहले से दिखाई दे जाता है। और जब आगे बढ़ते हैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जीवनी पढ़ते हैं तो ये बतिया समझ में आवेले कि जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी कहत रहने कि जिस लड़ाई की बुनियाद आज मैं डाल रहा हूँ, जब ये कहते हैं कि 100 में 90 शोषित है तो उस 90 में औरतें आप भी आती हो बहन जी, कह रहे हैं अरे मैं भी तो आपकी जैसी महिला ही तो हूँ, हमको पढ़ने का अवसर मिला बहन जी। हमारी मम्मी एकदम अंगूठा टेक है, एकदम अनपढ़ है, लेकिन देखिए हमको पढ़ा लिखा के बीएचयू में प्रोफेसर बना दी ना। और इसी लालगंज से बहन जी का आशीर्वाद केवल 10 सीटें मिली, लेकिन 12 में जब सरकार गिरी और समाजवादी पार्टी का सरकार बना तो 2014 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कितना सीट मिला था, बताओ आप कितना सीट मिला था? 2014 में बीजेपी को 71 सीट मिला था 80 में से। किसका सरकार था? साइकिल वालों का सरकार था। 71 और 2 सीट उनकी गठबंधन की, 73 सीट टोटल 80 में से जीते थे। तो बीजेपी को रोकने का दाम किसके अंदर है? केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी को। अब उसके बाद देखिए 2017 में जब विधानसभा का चुनाव होता है उसमें बीजेपी कितना पाती है? 2012 से 17 तक साइकिल वालों का सरकार रहा। अब 2017 में जब साइकिल वालों का सरकार रहते हुए चुनाव होता है तो बीजेपी कितना सीट पाती है? 312 सीट। बहन भैया 312 सीट, ये आंकड़े आप लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, 312 सीट पाती है। और पीछे उठा करके मुंह कुछ भी बोलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बी टीम है भाजपा की। आप खुद ही देख लो कि किसकी सरकार में चुनाव हो रहा है तो बीजेपी किसकी सरकार में आगे बढ़ रही है। ये आप लोगों के चौराहे सट्टी पे जवाब देने की बात है। और फिर देखिए 2019 में गठबंधन होता है, सपा और बसपा का गठबंधन होता है, तो फिर बीजेपी की गति थम जाती है। बीजेपी को सीट मिलती है केवल 62। और ये किसकी वजह से संभव हो पाया? बहुजन समाज पार्टी की वजह से हो पाया। इसलिए हमको और आपको बहन जी समझना बहुत जरूरी बा कि देखा विरले बेटियां होती हैं, आपन बिटिया के मजबूत बनावा, इतना मजबूत बनावा कि वो बहन जी जैसे बने। काहे कि बहन जी बनना आसान नहीं है, बहन जी बनना आसान नहीं है। बहन जी बनने का मतलब है जैसे आग में तप के लोहा और हीरा तप के बनता है, हीरा निकलता है, वैसे ही हमारी बहन जी तप के निकली है। उन्होंने पैदल चली है, साइकिल चली है, जाने कितने दिन भूखे प्यासे भी बिताई होंगी। जेकरे मुड़े पे सर धरे खातिर माई का साया ना रहा, पिता के हाथ ना रहा, कब वो कपड़ा फट जात रहा हो तब वो याद करत हो कि पिताजी होते तो एक नया सूट सिलवा दिए होते। कभी उन्होंने इन सब शिकायतों को नहीं किया और आज उत्तर प्रदेश की 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रहने का गौरव प्राप्त किया है। ये सब आप लोगों की वजह से हो पाया।